Hello, dear students. I hope now you are all relaxed, recharged, and ready to start a new academic year. So, in today's video, I will be telling you about the subject company law, about which you are going to learn in Become Second Year, third semester. So, company law. वर्ड कंपनी लॉ में एक वर्ड आता है कंपनी. ठीक है. कंपनी क्या होता है? ये ऐसी टर्म है जिसे आप बहुत बार सुन चुके हैं. बट ये कंपनीज फॉर्म कैसे होती हैं, इनकी फंडिंग कौन करता है, इनको गवर्न कौन करता है, इन कंपनीज में जो मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं जैसे कि शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन सब में म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे बनते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं. तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल सकते हैं इफ़ यू स्टडी कंपनी लॉ इन डिटेल एंड विद इंटरेस्ट. सो आफ्टर स्टडिंग कंपनी लॉ यू विल गेट टू नो एक कंपनी कैसे एग्जिस्टेंस में आती है और कैसे वो काम करती है एंड एट द लास्ट वो डिजॉल्व भी कैसे होती है. सिंपल टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी में जो कार्य किया जाता है, या हम कह सकते हैं जब एक कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो कौन एग्जिस्टेंस में लेकर आता है, उसके राइट्स, ड्यूटीज़, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. ठीक है. तो एक प्रोसीजर जो है वो क्या फॉलो किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो आप इस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ेंगे. और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, स्टेक होल्डर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो इनके साथ आपके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं. ठीक है. और साथ ही साथ कंपनी बेसिकली कैसे अपना स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करती है, या हम कह सकते हैं कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है. वी विल स्टडी दैट इन द कंपनी लॉ. कंपनी लॉ लॉ मीन्स कुछ नियम यानी कुछ कानून बनाए गए हैं रिगार्डिंग द कंपनीज. तो वो कंपनीज किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आएंगी और किस तरीके से डिसॉल्व होंगी और साथ ही साथ किस तरीके से काम करेंगी, वो एक बेसिकली क्या बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है कंपनीज के रिगार्डिंग, कि कंपनीज इस तरीके से एग्जिस्टेंस में आएंगी और इस तरीके से वो काम करेंगी. अगर वो डिसॉल्व होना चाहती हैं, ख़त्म होना चाहती हैं, तो वो किस तरीके से होंगी. तो उसका एक प्रोसीजर बना हुआ है, एक लॉ बनाया गया है. तो वो लॉ आप इस कंपनी लॉ में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द कंपनीज, मतलब कि लॉ स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द कंपनीज की कंपनीज कैसे वर्क करती हैं. सो कमिंग ऑन द कोर्स आउटकम मीन्स आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे देन वट विल यू गेट टू नो. ठीक है. तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कुछ कोर्स आउटकम है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्या नॉलेज गेन कर सकते हो, किस किस टॉपिक के रिगार्डिंग नॉलेज गेन कर सकते हो. सबसे पहले तो ये जो आपका कंपनी लॉ एक्ट बना है, ये कंपनी लॉ एक्ट बना था 1956 में, कंपनीज एक्ट 1956 में. उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स की गई तो कंपनीज एक्ट 2013 आया. 2013 के बाद ही इसमें अमेंडमेंट की गई हैं और ये जो आप करंटली कंपनी लॉ एक्ट पढ़ोगे ये है एज पर द कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2013. सो स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, इसमें कंपनीज के रिगार्डिंग क्या नियम और क्या कानून है. ठीक है. और साथ ही साथ आपको डिफरेंस पता चलेगा कि 1956 में जो लॉ बनाया गया था तो उसमें और अब के लॉ में क्या अंतर है. साथ ही आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में पता चलेगा. अभी आपको ये पता होता था कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, कुछ पब्लिक कंपनीज हैं. अब इसके प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज मिलेगी. साथ ही साथ यू विल गेट टू नो कि कंपनी जो है वो फॉर्म कैसे होती है, और वी कैन से दैट कि जो उसके डिफरेंट क्लोजेस होते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोस्पेक्टस वो प्रिपेयर करती है. लोगों को कैसे पता चलता है कि ये कंपनी एग्जिस्टेंस में आई है, और शेयर्स वगैरह डिबेंचर्स जो हैं किसी कंपनी के कैसे पता चलते हैं, जब वो प्रोस्पेक्टस इशू करती है. ठीक है. तो प्रोस्पेक्टस किस तरीके से इशू किए जाएंगे, क्या कंटेंट्स होंगे प्रोस्पेक्टस के, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होगा, कि क्या मेन पर्पस है उस कंपनी के एस्टैब्लिश होने का. ठीक है. वो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पता चलेगा. आर्टिकल्स में रूल्स पता चलेंगे कि किस तरीके से एक कंपनी उन मेन गोल को अचीव करने के लिए जो है वो सब गोल्स बना रही है. साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि अगर शेयर्स एंड डिबेंचर्स उस कंपनीज के हैं, कंसर्न कंपनीज के हैं, तो वो किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकती है या ट्रांसमिशन कर सकती है. सो आपको कंपनी लॉ से ये सारा जो आपको अभी मैंने बताया है, ये सारे की डिटेल आपको पता चलेगी. नेक्स्ट कम्स सिलेबस. अब आपके कंपनी लॉ का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको. आपका जो कोर्स कोड है वो है BC 304.
ठीक है। और ये आप कंपनी लॉ 1 पढ़ेंगे सेमेस्टर थर्ड में, बीकॉम सेकेंड ईयर के। क्लियर। आपका जो मैक्सिमम नंबर्स का पेपर होता है कि अकॉर्डिंग टू द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, वो होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका थ्योरी का पेपर 80 मार्क्स का होगा और 20 आपकी इंटरनल होगी। क्लियर। नेक्स्ट कम्स, अब जो आपका सिलेबस था उसको डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर टोटल 16 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपकी बुक के बारे में। अब बुक जो है आपको वो जो लेनी है वो कौन सी लेनी है? वीके पब्लिकेशन की कंपनी लॉ लेनी है। बाय ऑथर जो है वो कौन है? अशोक शर्मा। ठीक है। और आप हिंदी में भी इस बुक को बाय कर सकते हैं, कंपनी अधिनियम, और आपको वीके पब्लिकेशन की ही लेनी है बाय द ऑथर अशोक शर्मा। सो प्लीज नोट डाउन दिस that you have to buy this book so that you will able to understand each and every topic of the company law from the starting. तो शुरू से ही अगर आपको समझना है कंपनी लॉ क्या है तो प्लीज़ अपनी बुक्स जो है वो बाय कर लीजिए, क्योंकि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर शुरू से नहीं पढ़ेंगे, हर पॉइंट जो है वो टीचर से डिस्कस नहीं करेंगे, जो नहीं समझ में आता, तो आपको आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी लॉ, बी लॉ, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं इन द फ्यूचर लाइफ ऑल्सो। आपको एक तरीके से लॉ के बारे में नॉलेज मिलती है। अगर कोई आपसे पूछे कि कंपनी लॉ में ये एक्ट कब आया था, ये जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट्स हैं ये कब आई थी, और साथ ही साथ अगर ये पूछे कि ये पर्टिकुलर जो क्लॉज है ये किस सेक्शन के अंडर आता है, सो आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द कंपनी लॉ। See you in the next uploads. Bye bye. Take care and thank you so much.